दोस्तों, इस बिजी लाइफ में आप भी क्या भूलने की बीमारी से परेशान हो? इस डिजिटल जनरेशन में हर एक आईडी जैसे आधार नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, नेट बैंकिंग, एटीएम पिन, अकाउंट नंबर, रोल नंबर, ऐसे बहुत सारी आईडी या याद रखने वाली चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ोन में है लेकिन आपने कभी उसे यूज नहीं किया है, जो एक ट्रस्टेबल ऐप है और गूगल ब्रांड की है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जिस ऐप के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गूगल कीप नोट। गूगल कीप नोट एक बहुत ही यूजफुल ऐप है। इस ऐप का यूज़ करके हम अपने माइंड को ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की जनरेशन में इतनी आईडीज़, इतने पासवर्ड, इतनी चीज़ें याद रख पाना एक अपने लिए बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे समय के अंदर एक जो ऐप है जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसका नाम है गूगल कीप नोट। और ये जो ऐप है एक ट्रस्टेबल ऐप है जिसका आप यूज कर सकते हो। अपनी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंस आईडी पासवर्ड है, अदरवाइज कोई चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इन फ्यूचर के लिए या कल के लिए या परसों के लिए, वो भी आप इसमें ऐड करके रख सकते हो। तो उसकी बात करें तो ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। वैसे सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ये होता है ऑलरेडी। अगर नहीं है आपके फ़ोन में, कहीं अनइंस्टॉल हो गए हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल कीप नोट डाल दीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है और मैं उसको ओपन करता हूँ। मेरे यहाँ टूल्स वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक येलो कलर में आइकन कीप नोट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे गूगल कीप नोट और स्क्रीन पे ओपन आपको दिखाई दे रहा है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंस ऐप है, गौर से देखना दोस्तों, काफ़ी काम की है। दोस्तों, इस ऐप का यूज़ कैसे लेंगे, जैसे एक छोटा सा एक दो एग्जांपल मैं लूँगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका यूज़ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड का कल का बर्थडे है एंड अब उसको कल का या आने वाले टाइम में किसी दिन का बर्थडे है और आप उसे सेव करना चाहते हो, क्योंकि हमेशा आप भूल जाते हो। तो कैसे सेव करेंगे, जैसे मैंने यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइटल पे डालना है। जैसे क्या चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया बर्थडे। नोट में डाल दिया मैंने यहाँ पे रमेश बर्थडे। यहाँ पे रमेश बर्थडे डालने के बाद अगर आप चाहते हो उसकी इमेज भी, फ़ोटो भी लगाना, तो आप फ़ोटो भी उसकी ऐड कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पे आप क्लिक कर सकते हो। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऐड इमेज और टेक फ़ोटो। ऊपर की तरफ दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेक फ़ोटो, ऐड इमेज। अगर आप हाथों हाथ फ़ोटो लेना चाहते हो तो टेक फ़ोटो पे क्लिक कर सकते हो। एंड ऐड इमेज, इससे आप अपनी किसी भी फ्रेंड का जो फ़ोटो अगर आपके पास है तो उसकी फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे मेरी खुद की फ़ोटो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। एक फ़ोटो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करते हुए फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो गई। इसके अलावा यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया बैकग्राउंड में। वापस इस 3 लाइन का जो डॉट बना हुआ आ रहा है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, हट जाएगा ये। अब बिल्कुल एक अच्छा एक ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ भी आ रहा है बर्थडे है, किसका बर्थडे है, रमेश का बर्थडे है, उसकी फ़ोटो भी साथ में दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो इसको आने वाले टाइम में सेट करना, कि टाइम सेट करना कि भाई इस टाइम को अपने को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस डेट को इस टाइम पे अपने को उसे विश करना है, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक रिमाइंडर दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक बेल का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। जैसे अभी 9 अगस्त है और मैं चाहता हूँ 10 अगस्त को मुझे ये या टुमारो मैंने यहाँ पे डाल दिया, टुमारो मॉर्निंग, या आप अपनी इच्छा अनुसार पिक के टाइम नीचे की तरफ ले सकते हो, जो भी टाइम देना चाहो। जैसे मैं
12 AM ले लेता हूँ, रात को 12 बजे मुझे पता लग जाएगा एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने टाइम सेट कर दिया। अब जैसे ही रात को 12 बजेंगे मेरे पास यहाँ पे मेरे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि मुझे इसको विश करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप याद रखने के लिए अलार्म भी सेट कर सकते हो और अपने यहाँ पे लिख भी सकते हो। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ ऊपर की तरफ एक एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी बैग पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बैग तो आपका यहाँ पर ये सेव हो गया और जब भी आप गूगल कीप नोट या यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और वैसे भी कल जैसे 12 बजेंगे रात को तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलार्म भी बज जाएगा और मैं आसानी से उसे विश कर सकता हूँ। ये तो हो गया एक नॉर्मली अपना किसी को विश करना हो बर्थडे वगैरह पे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी ईमेल आईडी सेव करके रखनी है या अदरवाइज़ कोई आईडी या पासवर्ड रखने हैं। जैसे मैं यहाँ प्लस पे साइन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ टाइटल पर डाल दिया मैंने, जैसे मेरी जीमेल आईडी मुझे सेव करके रखनी है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया जीमेल आईडी। यहाँ नोट के अंदर नीचे डाल दिया आईडी जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया राज खान @gmail.com। ऐसे ही आप जो भी आप रखना चाहते हो जीमेल आईडी या अदरवाइज और कुछ आईडी और पासवर्ड रखना चाहते हो तो नीचे मैं पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड डैश लगा के मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड ये अपना आईडी और पासवर्ड सेट हो गया। अब आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं नीचे की तरफ वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर वापस इसी पे 3 डॉट पे क्लिक करके हटा दीजिएगा और बैक वाला ऊपर की तरफ जो बटन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, एरो का जो साइन दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे आपका आईडी सेट हो गया। अब जैसे मैं अब अर्जेंटली मान लीजिए आपके पास कोई पेज पड़ा है उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, उसकी फ़ोटो खींच के आप इसमें सेव करना चाहते हो, यानी आपने लाइफ के अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आप बार बार यूज़ करते हो लेकिन आप भूल भी जाते हो कि उसके आईडी क्या है, उसके पासवर्ड क्या है, उसकी क्या चीज़ है, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंस है, मेरे इन फ्यूचर मुझे काम आ सकती है, तो उसकी फ़ोटो खींच के आप अपने इस गूगल कीप नोट में रख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक नोटबुक पड़ी है और उस नोटबुक का मैं चाहता हूँ ये कोई नोट है या कुछ ऐसे कोई चीज़ है जिसको मैं इन फ्यूचर देखना चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूरत हो सकती है उस चीज़ की, तो आप उस प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना है नीचे की तरफ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक और प्लस का साइन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टेक फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो जो भी आइकन है, जिस चीज़ की आप फ़ोटो खींचना चाहते हो वो खींच लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं ये चीज़ देख लूँ, चाहे वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो, अदरवाइज़ किसी तरह का कोई विजिटिंग कार्ड का हो या कोई नोट्स हो। तो आप जैसे इसका एक फ़ोटो एक कैप्चर ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया। अब चाहो तो आप इसको ओके कर दीजिए, यानी नीचे की तरफ जो टिक का साइन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखो यहाँ नीचे की तरफ एक 3 डॉट लाइन भी आ रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंडली, या आप किसी को डायरेक्टली सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे सेंड ऑप्शन भी आ रहा है, डिलीट ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मान लीजिए इमेज वगैरह सही नहीं हुई है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे सेंड ऑप्शन से भी आप सेंड कर सकते हो किसी को भी। कॉपी है गूगल डॉक्यूमेंट्स, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉपी टू गूगल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या काम आता है उसके बारे में बात करें। गूगल में ये भी एक गूगल की ही ऐप है, कॉपी टू गूगल डॉक्यूमेंट्स। आप चाहो तो इस जो आपने डॉक्यूमेंट्स की इमेज खींची है आपने, तो उसको आप गूगल डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हो, उसकी एक कॉपी भेजना चाहते हो तो इस ऑप्शन से आप भेज सकते हो। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप इमेज आपने यहाँ पे खींची है, आप चाहते हो इसमें जो भी कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक लिखे हुए आ जाए अपने इसके अंदर टेक्स्ट के रूप में, एक डॉक्यूमेंट्स फाइल के रूप में। तो आपको उस इमेज पे क्लिक करना है एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये इमेज ओपन हो गई। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ग्रैब इमेज टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
अब नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो टैग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे जो टैग्स हैं वो किससे आए हैं, जो इमेज ऊपर की तरफ थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है। ऊपर से स्टार्ट करें तो देखो यहाँ ऊपर की तरफ प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है, गौरव लिखा हुआ आ रहा है, सीरीज़ लिखी हुई आ रही है, नीचे ऑलवेज, हेलो, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे प्रीमियम, गौरव, सीरीज़, वे टू सक्सेस, टेलीफोन। तो जो टैक्सेज वहाँ पे लिखे हुए थे, जैसे मैं ऑलवेज यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ऑलवेज, हेलो, एडिशन, वही चीज़ मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ आपको, ऑलवेज, हेलो, एडिशन, प्रीमियम क्वालिटी नोटबुक, वही नीचे आपको मिल जाएगी। तो ये टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी आपकी इमेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया, टैक्स में। तो इस तरीके से अगर किसी इमेज के ऊपर, या मान लीजिए आप विजिटिंग कार्ड का अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो, अदरवाइज़ कोई नोट्स वगैरह का आप फ़ोटो खींच रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अच्छी, क्योंकि राइटिंग अगर मान लीजिए अच्छी नहीं है उन नोट्स के अंदर, आपने यहाँ पे सेव कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट निकलवा सकते हो। तो काफ़ी यूजफुल है। इसमें ऐसे बहुत सारे दोस्तों फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं एक साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल मैंने एक दो चीज़ें इसके बारे में बताई है आपको। और जैसे आप इसे सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर बैक कर दीजिएगा, ऊपर की तरफ जो एरो आ रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस में यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने भी देखो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कोई ईमेल आईडी है मेरी, तो उसको सेव कर रखा, तो मैंने ओनली यहाँ पे इसकी एक इमेज सेव यहाँ पे सेव कर रखी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ इमेज दिखाई दे रही है। इसी तरीके से एक है ईमेल आईडी, उसके पासवर्ड मुझे याद नहीं रहते, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर रखा है। फ़ोटो मोबाइल नंबर है, उसको मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींच रखी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे आईडी और पासवर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई कमांड है डोस की, मुझे याद नहीं रहती है, तो मैं उस कमांड को भी यहाँ पे मैंने सेव करके रख रखा है। इसके अलावा जैसे मेरे ई-मित्रा के नंबर हैं, वो मुझे याद नहीं रहते, तो मैंने उसकी एक इमेज खींच ली और इसके अंदर सेव हो गया। ऐसे बहुत सारे आईडी और पासवर्ड है मेरे इसमें, जैसे, तो उनको मैंने ऑटोमेटिकली इसमें सेव कर रखा है। और इन फ्यूचर जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो उनको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, और उन आईडी पासवर्ड को मुझे बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्मार्टफोन उस चीज़ों को याद रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपका फ़ोन खो जाए कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये जो गूगल कीप है ये आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ही निर्भर है, यानी आपकी ईमेल आईडी में सारे डेटा सेव रहेंगे। अगर बाई चांस आप नया फ़ोन लेके आते हो, इसको ये खो गया है या मान लीजिए ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप नए फ़ोन के अंदर आप ईमेल आईडी लगाओगे और गूगल कीप नोट ओपन करोगे तो उसमें ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा, तो इनका खोने का भी आपको डर नहीं है। जब ही ये खोएंगे जब आप इन्हें डिलीट करोगे। बाई चांस आपको डिलीट करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये बनाया था, अब इसको मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है एक 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको डिलीट बटन दिखाई दे रहा है, इस पर डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ टाइम के अंदर ये डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके जो और फीचर है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, वो आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आप इसको इंस्टॉल कीजिए और यूज कीजिए, और जो आपके दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता था याद रखने में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका स्मार्टफोन इन सब चीज़ों को याद रखेगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर।